हेलो एवरीवन। तो जो आज हम पजल कर रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पजल में हमें क्या गिवन है, 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पर्सन ईच एट इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर। तो क्या है, दो रोज हैं और हर एक रो में 6 पर्सन बैठे हैं और दोनों रोज एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। द पर्सन हु आर सिटिंग इन रो 1 फेस नॉर्थ एंड पर्सन हु आर सिटिंग इन रो 2 फेस साउथ। तो जो रो 1 में पर्सन बैठे हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और जो रो 2 में बैठे हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमने सिर्फ 3 केसेस बनाए, लेकिन मल्टीपल केसेस की जरूरत पड़ सकती है, वो हम आगे बना लेंगे। ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है, ईच ऑफ द पर्सन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज। हर एक पर्सन के पास अलग अलग कैंडीज हैं जिनकी वैल्यू 10 से 70 के बीच में है। ठीक है। और एक पर्सन के पास जो कैंडीज है वो 45 है। ये हमें गिवन है। ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है, इफ़ द पर्सन नेम काउंट इज ऑड। ठीक है। एंड देन दे आर सिटिंग इन रो 2। इफ द पर्सन नेम काउंट इज इवन देन दे आर सिटिंग इन रो 1। तो इसमें क्या गिवन है कि अगर जो पर्सन है उसके नाम में जो लेटर्स हैं वो ऑड है, नंबर ऑफ लेटर्स ऑड हैं, तो वो रो 2 में बैठा है। अगर इवन है तो वो रो 1 में बैठा है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर अब हम अपना जो पजल है इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस पजल के बाद हमें क्या गिवन है, 3 कंडीशंस गिवन है जिसके बेसिस पर फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पजल बना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन थॉमस एंड हु हैज़ 39 कैंडीज। तो अब थॉमस में कितने लेटर्स हैं, थॉमस में होते हैं 6 लेटर्स। तो थॉमस जो है कहाँ बैठा होगा, थॉमस बैठा होगा रो 1 में। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि थॉमस और जो पर्सन के पास 39 कैंडीज हैं वो जो हैं उन दोनों के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो या तो ऐसे बैठ सकते हैं, या हो सकता है कि 39 कैंडीज यहाँ पर हो और थॉमस जो है उसके राइट में बैठा हो, क्योंकि ये जो है नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है। पहली हिंट हमें ये गिवन है, द नंबर ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एमिली सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू 39 कैंडीज। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें इस तरीके से गिवन है कि द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एमिली। अब एमिली में 5 लेटर्स हैं तो एमिली रो 2 में होगा ऑब्वियसली। तो एमिली के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, तो लेफ्ट इसमें इस साइड होगा। सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट, तो वो इमीडिएट राइट है 39 के, जिसके ऑपोजिट 39 है उसके इमीडिएट राइट है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें इसमें गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, 39 हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसमें क्या हो सकता है कि 39 के अबव एक पोजीशन और एक पोजीशन छोड़ के एमिली हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में तो हमारे पास टोटल 6 पोजीशन फिक्स हो रही है। इसमें क्या हो सकता है कि एक पोजीशन ये है, इसके ऑपोजिट ये है, एक पोजीशन छोड़ के एमिली यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। या एमिली यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर अभी बस 4 पर्सन की हमारे पास जगह बन रही है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, द वन हु हैज 61 कैंडीज सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ थॉमस। जिसके पास 61 कैंडीज हैं वो सेकेंड टू द राइट ऑफ थॉमस बैठ रहा है, बट नॉट एट द एंड। तो जिसका 61 कैंडीज है वो थॉमस के सेकेंड राइट में यहाँ पर बैठेगा, और लेके यहाँ भी, लेकिन इधर तो बैठ नहीं सकता है। तो ये वाला केस तो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें तो राइट में बैठ भी नहीं सकता है और एंड में भी नहीं बैठ सकता है। तो ये वाला केस तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो 61 यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है। ये केस है। अब हमें क्या गिवन है, ठीक है, एमिली हैज़ ट्वाइस द कैंडीज ऑफ जॉर्जिया। एमिली के पास कैंडीज कितनी है, जॉर्जिया के पास जितनी कैंडीज हैं उसकी डबल कैंडीज हैं। हु सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एमिली। तो जॉर्जिया जो है एमिली से 2 प्लेसेस अवे बैठती है। तो एमिली यहाँ है तो 1 2, तो जॉर्जिया क्या हो जाएगा, या तो जॉर्जिया यहाँ पर हो सकता है या इस साइड हो सकता है। तो वाला केस हम इधर बना लेते हैं। ठीक है। तो उसमें कैसे होगा, हमने जॉर्जिया बनाया और एक प्लेस छोड़ के एमिली, और फिर एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस नीचे 39, फिर 61, और फिर एक प्लेस छोड़ के थॉमस, और फिर एक प्लेस। तो 1 2 3 4 5, अभी हमारे पास 5 प्लेसेस हो रही हैं और यहाँ पे 4 प्लेसेस ही अभी हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, तो ये अभी हमारा सही है। इसके बाद हम कर सकते हैं, ठीक है, हु वन पर्सन सिट्स बिटवीन मैरी एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू पीटर। एक पर्सन जो है मैरी और पीटर के ऑपोजिट जो बैठता है उसके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है। तो कैसे है, मैरी एंड, सॉरी मैरी तो सेकंड रो में आएगा ना, तो मैरी और वन पर्सन सिट बिटवीन मैरी एंड हु सिट्स ऑपोजिट टू पीटर। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है। ठीक है। लेकिन पीटर कहाँ बैठता है, पीटर के लिए हमें क्या गिवन है, पीटर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्जिया बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। पीटर जो है जॉर्जिया के लेफ्ट बैठेगा। तो जॉर्जिया के लेफ्ट क्या हो सकता है, एक प्लेस यहाँ हो सकती है। ठीक है। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम कर सकते हैं कि पीटर अगर यहाँ पर बैठेगा तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट और एक प्लेस छोड़ के मैरी,
मैरी यहाँ आ सकता है इस केस में, ठीक है। इसमें जॉर्जिया के लेफ्ट, तो जॉर्जिया की इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं बैठा है वो, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है। अगर हम पीटर को यहाँ रखेंगे तो एक प्लेस छोड़ के मैरी यहाँ भी नहीं हो सकता है, पीटर यहाँ हो सकता है। अगर पीटर यहाँ है तो इसके ऑपोजिट एक प्लेस छोड़ के मैरी, ठीक है, मैरी यहाँ पर हो सकती है। ये हमें गिवन है। फिर क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द कैंडीज ऑफ जॉन एंड एमिली इज 9। जॉन माइनस एमिली हमें क्या गिवन है, 9 गिवन है। बेन सिट्स ऑन द एंड एंड डायगोनली अपोजिट टू वन हु हैज़ 16 कैंडीज। तो बेन जो है एक एंड पर बैठता है, तो इस केस में क्या हो सकता है, बेन यहाँ पर हो सकता है और डायगोनली अपोजिट हो सकता है जिसके 16 कैंडीज हैं। इस केस में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो बेन यहाँ पर तो नहीं बैठ सकता, यहाँ पर पीटर है, तो बेन जो है यहाँ पर बैठ सकता है और डायगोनली अपोजिट किसके, जिसके पास 16 कैंडीज हैं। ठीक हो गया। The one who has 16 candies is opposite to the one who has 26 candies। जिसका 16 कैंडीज हैं वो 26 कैंडीज वाले के ऑपोजिट बैठता है। ठीक है, ये भी केस पॉसिबल है। फिर हमें क्या गिवन है, जॉन सिट्स नीदर ऑपोजिट टू एमिली। जॉन जो है एमिली के ऑपोजिट। अच्छा, तो अभी हमें क्या गिवन था, इस केस में क्या हो सकता है, हमारे पास जॉर्जिया की कैंडीज आ गई। जॉर्जिया की कैंडीज अगर 26 हैं तो एमिली की कितनी हो जाएंगी, एमिली की हो जाएंगे हमारे 52। तो एमिली की कैंडीज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब क्या हमें गिवन है, जॉन माइनस एमिली। एमिली की 52 कैंडीज थी, इज इक्वल टू 9 गिवन है। तो जॉन की कैंडीज कितनी हो गई हैं, तो जॉन की कैंडीज हमारे पास हो जाएंगी 61। ठीक है, तो जॉन की कैंडीज हमारे पास 61 है, तो इसका मतलब जॉन इस केस में तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें गिवन थी, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हमें क्या गिवन है, द वन हु हैज 16 कैंडीज सिट ऑपोजिट टू वन, ये हमने कर लिया। जॉन सिट्स नीदर ऑपोजिट टू एमिली। जॉन जो है एमिली के ऑपोजिट नहीं है और ना ही बेन के ऑपोजिट है। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाला केस तो सही है, लेकिन यहाँ हमें अभी जॉन की वैल्यू नहीं पता, जॉन कहाँ पर बैठेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि जॉन के पास कितनी कैंडीज हैं वो वैल्यू हमें नहीं पता। लुइस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ निकोलस। तो लुइस जो है निकोलस के सेकेंड राइट में बैठता है। तो लुइस और निकोलस दोनों ऑड नंबर ऑफ हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकोलस यहाँ पर आ सकता है क्योंकि और कोई जगह है नहीं, और इसके सेकेंड राइट में लुइस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड हैज़, और लुइस के पास जो है 1 मोर देन हाफ द कैंडीज ऑफ रोजी। रोजी के पास जितनी कैंडीज हैं उसके हाफ से एक ज़्यादा कैंडी किसके पास है, लुइस के पास है। रोजी सिट्स एडजेसेंट टू काइल। रोजी जो है एडजेसेंट टू काइल बैठती है, तो रोजी और काइल मीन्स यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि रोजी और काइल दोनों क्या हैं, इवन नंबर हैं और एडजेसेंट के लिए यही प्लेसेस हैं। लेकिन रोजी कहाँ पर बैठेगी, रोजी यहाँ पर बैठेगी। क्यों, क्योंकि रोजी के जो नंबर ऑफ कैंडीज हैं, अगर हम उसको 39 लेंगे तो हम उसका हाफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम रोजी को यहाँ पर सिट कर सकते हैं और काइल को यहाँ सिट कर सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कैंडीज ऑफ रोजी एंड काइल इज 3। रोजी और काइल की जो कैंडीज हैं वो हैं 3। तो रोजी और काइल की कैंडीज हैं 3। तो अगर हम काइल के पास 39 है तो रोजी के पास क्या हो सकती हैं, या 36 हो सकती हैं या फिर 42 हो सकती हैं, यही दो वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लुइस की कैंडीज आ जाएंगी। लुइस की कैंडीज क्या हैं, जितनी रोजी के पास हैं। तो रोजी के पास 36 है, 36 का हाफ 18 प्लस 1 19। तो लुइस के पास या तो 19 हो सकती है या 22। लुइस के पास जो है 19 या 22 कैंडीज जो हैं वो पॉसिबली हो सकती हैं। ठीक है, निकोलस हैज 6 कैंडीज मोर देन आइवान। आइवान में कितने लीटर हैं, 4। तो आइवान ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा। तो निकोलस के पास कितनी कैंडीज हैं, 6 कैंडीज मोर देन आइवान। तो 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22। अगर 22 यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 22 नहीं आएगा, यहाँ पर 19 आएगा। यहाँ पर 19 है तो रोजी के पास कितनी कैंडीज हो जाएंगी, 36। ठीक है, एंड ट्वाइस देन बेन। तो बेन से जो है निकोलस हैज़ ट्वाइस देन बेन, तो बेन के पास मतलब इसकी हाफ कैंडीज होंगी। बेन के पास जो है 11 कैंडीज हो जाएंगी। ठीक है, द सम ऑफ कैंडीज ऑफ मैरी एंड लुइस इज 37। तो मैरी क्या है, मैरी और लुइस की कैंडीज का सम कितना है, 37। तो मैरी के पास कितनी हो जाएंगी, 19 टू जो 38 माइनस 1 18। तो मैरी के पास 18 हो जाएंगी। ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड लुइस इज, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 2 वैल्यूज़ नहीं पता हमें, थॉमस और पीटर के लिए। ठीक है, थॉमस और पीटर के लिए क्या हमें कोई हिंट गिवन है। ठीक है, पीटर सिट्स बट एंड हैव 5 कैंडीज मोर देन जॉन। पीटर के पास 5 कैंडीज मोर देन जॉन है, तो
जॉन के पास 61 है, तो पीटर के पास कितना हो जाएगा 66। और थॉमस के लिए हमें नोट में गिवन था कि वन ऑफ द पर्सन हैज़ 45 कैंडीज, इसीलिए यहाँ पे जो है 45 कैंडीज आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, आगे कुछ और कंडीशंस भी गिवन है। यहाँ पे जो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट खत्म नहीं होता है, हमारे पास कुछ और कंडीशंस गिवन है। वो कंडीशंस हमें क्या गिवन है, सबसे पहले है कि दे आर प्लेइंग अ डाइस गेम। तो डाइस गेम में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम आ सकते हैं ना। सबसे पहले गिवन है कि इफ़ अ पर्सन गेट्स अ प्राइम नंबर, अगर किसी पर्सन को प्राइम नंबर मिलता है, तो प्राइम क्या क्या है, ये है प्राइम, ये है प्राइम और ये है प्राइम। ठीक है, अगर ये नंबर मिलते हैं तो द पर्सन पोजीशन विद कैंडीज इज इंटरचेंज विद द पोजीशन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर, तो उसकी जो इमीडिएट लेफ्ट में है उस पर्सन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर कंपोजिट मिलता है तो इफ अ पर्सन गेट देन द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडीज आर रिवर्स। ठीक है, तो उसकी जितनी उसके पास कैंडीज है उसका जो है कैंडीज का नंबर रिवर्स हो जाएगा। अगर 65 है तो 56 हो जाएगा। ऐसे थर्ड कंडीशन के गिवन है कि अगर कंपोजिट भी नहीं और प्राइम भी नहीं, इन दोनों के अलावा जो नंबर मिलता है, जैसे कि 1 है जो कि कंपोजिट भी नहीं है प्राइम भी नहीं है, तो उसकी जो नेबर्स हैं उनकी कैंडीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसकी कैंडीज उसी पर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ मैरी गेट्स 3, तो मैरी को क्या मिल रहा है 3, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो मैरी कहाँ है, ये, तो मैरी के जो इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, मैरी का थॉमस, तो थॉमस और मैरी की पोजीशन जो है एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, देन हु सिट्स ऑपोजिट टू लुइस, तो लुइस के ऑपोजिट कौन बैठता है, लुइस के ऑपोजिट अभी तो थॉमस बैठा है, क्योंकि मैरी को 3 मिला है तो इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर मैरी होगा, मैरी जिसके पास 18 कैंडीज है, तो इसका ऑप्शन आंसर यही है, मैरी हु हैज 18 कैंडीज। ऑप्शन में थॉमस भी था लेकिन थॉमस इसलिए सही नहीं है क्योंकि इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैंडीज ऑफ निकोलस एंड द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू रोजी। रोजी के ऑपोजिट कौन है, बेन, बेन के पास है 11 कैंडीज और निकोलस के पास कितनी कैंडीज है 22, तो 22 माइनस 11 11, इसलिए इसका आंसर जो है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, सबसे ज्यादा कैंडीज किसके पास है, 66 से बड़ा कोई नंबर है, 66 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो पीटर के पास सबसे ज्यादा कैंडीज हैं, लेकिन पीटर तो ऑप्शन नहीं है। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेन, बेन का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ थॉमस, थॉमस के जो इमीडिएट राइट है मैरी, ये भी नहीं है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू काइल, काइल के जो ऑपोजिट है पीटर, तो इसके पास सबसे ज़्यादा कैंडीज हैं, इसलिए ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एमिली गेट्स 1, अगर एमिली को 1 मिलता है तो 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, अगर एमिली को 1 मिलता है तो जो उसके नेबर्स हैं उनकी कैंडीज उस पर ऐड हो जाएंगी। एमिली क्या है, एमिली ये है तो इसकी कैंडीज इस पर ऐड हो जाएंगी, तो 52 प्लस 22 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 52 प्लस 22 प्लस 19 है। ठीक है, 9 और 4 3 1 कैरी ओवर 8 9, तो 93 इसके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, एमिली की कैंडी बतानी, तो एमिली की टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी हो गई है, 93 इस केस में हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू जॉन, जॉन के जो ऑपोजिट बैठा है उसके इमीडिएट राइट, तो इसके इमीडिएट राइट किधर होगा, इस साइड, तो एमिली, तो एमिली बैठा है, तो सही आंसर क्या है इसका, एमिली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे सारे क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए हैं। ये जो हमारा पजल था ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट डिफिकल्टी का था, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी गिवन थी। ठीक है, ये प्री लेवल का जैसा ही जो है पजल था, बस इसमें क्या था, नंबर ऑफ पर्सन्स जो थे वो ज़्यादा थे, 12 थे, और उसके साथ कुछ हमें कैंडीज़ भी दी थी, सॉरी कैंडीज़ की वैल्यूज़ भी दी थी, और उनके लिए भी हमें कुछ हिंट्स गिवन थी, कोई फिक्स नंबर ऑफ कैंडीज़ हमें नहीं गिवन थी। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको आज हमने सॉल्व करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं और बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही मेंस लेवल के पजल और DI ईजी कॉन्सेप्ट में समझने को और सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।